अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साथी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक शक्क़ सद्र के बारे में पूछा है कि शक्क़ सद्र की शरई हकीकत क्या है। शक्क़ सद्र का वाक़या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मरतबा और कब कब पेश आया। सबसे पहले हमें शक्क़ सद्र को समझना है। शक्क़ सद्र कहते किसको है? आज की अंग्रेजी इस्तिलाह में जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं उसी को अरबी में शक्क़ सद्र कहा जाता है। शक्क़ के माने आते हैं चीरना, फाड़ना, काटना। सद्र के माने आते हैं सीना। शक्क़ सद्र ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। इसके माना है सीने को काटना, सीने को चीरना। शरई हैसियत इसकी क्या है? फतुल बारी में भी ये नकल किया गया, मुतअद्दिद रिवायात से भी साबित है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अलम नशरह की तफसीर में लिखते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्क़ सद्र का मामला 4 मरतबा पेश आया। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी 4 मरतबा हुई है। सबसे पहले कब पेश आया वाक़या? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। उनकी रज़ाई बहन शीमा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बकरियां चराने के लिए लिया। वहां पर ये वाक़या पेश आया कि अचानक अजनबी 2 आदमी आते हैं। इन्हें वो फरिश्ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, इन्हें ओपन हार्ट सर्जरी की गई, सीने मुबारक को निकाला गया, आब जमजम से धोया गया और हिकमत और नूर से भरकर उसको अपनी जगह रखा गया और फिर सीने को सिल दिया गया। तफसीली वाक़या ये मैं अर्ज नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरा वाक़या कब पेश आया? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 बरस हो चुकी थी। 10 साल की उम्र में इसी तरीके से वाक़या पेश आया। फरिश्ते आए, सीने मुबारक को चाक किया गया, उसके बाद दिल को निकाला गया, उसको आब जमजम से धोया गया, हिकमत और नूर से भर दिया गया, फिर अपनी जगह रखकर उसको सिल दिया गया। तीसरा वाक़या कब पेश आया? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे तो वहां पर भी इसी तरीके से वाक़या पेश आया। चौथा वाक़या जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेराज का वाक़या पेश आया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में लिया गया। वहां पर तश्त में आब जमजम को लाया गया, जो सोने का तश्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे, उसमें हिकमत और नूर भरा हुआ था। आप सल्लम के सीने को निकाला गया, उसमें हिकमत और नूर भर दिया गया, आब जमजम से उसको धोया गया, फिर अपनी जगह रख दिया गया और सीने मुबारक को सिल दिया गया। ये 4 मौके हैं जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया है। हिकमत क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों हुआ? जो सबसे पहले शक्क़ सद्र हुआ, मुफस्सिरीन लिखते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को तमाम वसाविस से, ख्यालात से, शरारतों से जो बच्चों के अंदर होती है उससे पाक किया गया। 10 साल की उम्र में जो वाक़या पेश आया, नफसानी जो ख्वाहिशात इंसान के अंदर उभरती है आम लोगों के अंदर, उससे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को पाक साफ किया गया। उसके बाद गारे हिरा में चूंकि अब नबूवत मिलने वाली थी, एक बोझ इन्हें कुरान करीम की शक्ल में आप पर उतरने वाला था, उसकी सलाहियत के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को धोया गया और हिकमत और नूर से भर दिया गया। चौथे मौके पर हिकमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से निकलकर आसमान की तरफ फरिश्तों के पास जा रहे हैं, फरिश्तों के साथ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिल मुबारक को कुव्वत ईमानी से भर दिया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को नूर से भर दिया गया। तो लिहाजा ये 4 मौके थे, 4 हिकमतें थी। अब कुछ लोग एतराज करते हैं। पहला एतराज कि अकल से बिल्कुल दूर है, यानी खिलाफ क़ियास है कि एक आदमी की ओपन हार्ट सर्जरी की जाए, वो भी उस जमाने में जब आज की तरह मवाद इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए हम और आप सोचते हैं अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो अल्लाह के यहाँ तो इरादा काफी है। फरिश्तों को हुक्म दिया, ये अल्लाह का एक अमल था, फरिश्तों के जरिए से पूरा करा दिया। तो इसमें अकल की कोई बात बीच में आनी नहीं चाहिए। जो ये सोचते हैं वो खुद बेअक्ल इस बारे में है। नंबर 2 एतराज किया जाता है कि आब जमजम के साथ कैसे धोया जा सकता है,
جبکہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی ہے، رتبے میں کمتر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، تمام انبیاء کے سردار ہے، تو ایک رتبے میں کم نبی کے ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کیسے دھویا جا سکتا ہے؟ یہ اعتراض سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن اس کو آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، تو لہٰذا وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا ابن الذبیحین، یعنی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اسماعیل علیہ السلام اور خود ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو لہٰذا وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے بیٹا کتنی ہی اونچائی پر جائے، ستاروں پر کمندے ڈالے، لیکن پھر بھی بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور باپ باپ ہوتا ہے، تو لہٰذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح روایات سے ثابت ہے، فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم نشر کی تفسیر میں سے نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔